नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, मुझे एक पेशेंट ने लिखा है कि सर फैटी लीवर क्या चीज़ होती है, मैं फैटी लीवर से ग्रसित हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिएगा। तो आज अपन डिस्कस करते हैं फैटी लीवर को। फैटी लीवर दोस्तों, यहाँ भी फैटी लीवर उत्पन्न होने का कारण भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ही है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के द्वारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम उत्पन्न होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अपने आप में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अर्थात बीमारियों का समूह है। तो इन बीमारियों के समूह में ही फैटी लीवर भी अपने आप में एक बीमारी है। कैसे फैटी लीवर कैसे उत्पन्न होता है, मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि हमारा जो खान पान होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है। अब हम लगातार कुछ वर्षों तक लापरवाह लाइफ स्टाइल यूज़ करते हैं, सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम आवश्यकता से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पूरा दिन लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, वह ग्लूकोज लीवर में जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फैट जो हम भोजन में फैट ले रहे हैं, फैट दो तरह से आ रहा है, एक प्लांट से और एक एनिमल से। एनिमल का दूध और एनिमल का मांस, अगर इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो यह आगे जाकर हमारे शरीर में विसरल फैट बढ़ता है। विसरल फैट बॉडी के अंगों में जाकर जमता है और बॉडी के अंगों में जाकर जमेगा तो फैटी लीवर उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर फैटी लीवर हमारी बैड लाइफ स्टाइल का ही नतीजा है। तो यह फैटी लीवर में सबसे पहले चीज़ अपनों को क्या करना है, अगर इस फैटी लीवर को कम करना है तो पहले समझिए फैटी लीवर का मतलब यह हुआ कि हमारे लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है। अगर 33% फैट डिपोजिशन हुआ तो ग्रेड फर्स्ट, अगर 33 से 66% फैट डिपोजिशन हुआ तो ग्रेड सेकेंड, और 66% से ज़्यादा फैट डिपोजिशन हुआ तो ग्रेड थर्ड का फैटी लीवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फैटी लीवर अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी मान सकते हैं अपन, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया, शुरुआत में ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में अगर आपने आपकी लाइफ स्टाइल को सुधार लिया तो इसको वापस रिवर्स भी किया जा सकता है और फैटी लीवर ठीक भी हो सकता है। लेकिन जब ग्रेड थर्ड में हो और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वही की वही है, जैसे आपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी जिसकी कोई सीमा नहीं है, फैट अनाप शनाप फैट का यूज़ किया जा रहा है, या शराब पी रहे हैं आप, मदिरा का सेवन भी बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया जा रहा है, या स्मोकिंग, धूम्रपान वगैरह चालू है, तो उस कंडीशन में यह ग्रेड थर्ड वाला आगे चलकर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइब्रोसिस, लीवर का फाइब्रोसिस होने के बाद में सिरोसिस हो जाएगा, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, और सिरोसिस ऑफ लीवर होने के बाद में कैंसर ऑफ लीवर हो जाएगा। इस तरह से आगे चलकर तो फैटी लीवर में मुख्य कारण क्या हो गया, एक हमारा खान पान, एक शराब, धूम्रपान, और चौथा है वायरल डिसीज, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये वायरल डिसीज है जो हमारे लीवर को डैमेज करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि फैटी लीवर किस तरह का होता है। दोस्तों, यह हमारा नॉर्मल लीवर है, यह हमारा नॉर्मल लीवर होता है, और फैटी लीवर के बाद में जब फाइब्रोसिस होने के बाद में जब सिरोसिस हो जाता है तो इस तरह से दिखेगा लीवर। अब
लीवर डैमेज एक साथ नहीं होता है, लीवर डैमेज धीरे धीरे होता है। जब तक हमें पता चलता है तब तक इस कंडीशन में लीवर पहुंच जाता है। जैसे हेल्दी लीवर पहले फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा, फैटी लीवर बाद में फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होगा, फाइब्रोसिस के बाद में सिरोसिस होगा, और सिरोसिस के बाद में कैंसर होके लीवर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें अगर हमारा शरीर का जो LFT है, LFT करा के देखना है, लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर उसमें कुछ विकृति पाई जाती है, USG लीवर की करके सोनोग्राफी करके देखा जाता है, अगर उसमें कुछ फैटी लीवर दिखाई देता है तो सबसे पहले हमें हमारा खान पान को कंट्रोल करना है। खान पान में आटे, मैदे से बनी हुई चीज़ें, शक्कर, मिठाइयाँ, मीठे पदार्थ और चिकने पदार्थ, जंतुओं का मांस, जंतुओं का दूध आदि चीज़ों का परहेज कर देना है हमें। और हमारे डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, यानी कि साग, हरी सब्जियां और सलाद, फल फ्रूट आदि का सेवन करना है, जिससे धीरे धीरे लीवर वापस रिकवर होकर शरीर, लीवर में फैट की परसेंटेज धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक सबसे फैटी लीवर में सबसे लाभकारी चीज़ होगी, वो होगी फास्ट, उपवास। तो अगर फैटी लीवर हो तो हमें हमारा जो 24 घंटे को 2 भागों में डिवाइड कर देना, 12 आवर्स का ईटिंग विंडो कर देना है और 12 आवर का फास्टिंग विंडो कर देना है। यानी कि 24 घंटे के अंदर 12 घंटे हमें खाना है और 12 घंटे हमें नहीं खाना है। जैसे शाम को 7 बजे आपने भोजन बंद किया तो सुबह 7 बजे तक कोई भी चीज़ ना लें आप, इस तरह से। फिर एपिसोड ऑफ ईटिंग, इसको भी कम कर देना है, क्योंकि अगर आपकी 3 या 4 बार से ज़्यादा अगर खाने की आदत है तो बार बार खाने से शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा और वह ज़्यादा जाने वाला ग्लूकोज लीवर में जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और यह फैट आगे चलकर फैटी लीवर का कारण बनेगा। इसलिए अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल को सुधारना है। उस कंडीशन में आपको, जैसे आपके जीवन में फास्ट को अपनाना है, पूरा दिन खाने की आदत छोड़ दें आप, और फैटी चीज़ों का बिल्कुल तला भुना तेल घी का परहेज कर दें, या पशुओं के दूध, पशुओं के मांस का परहेज कर दें, और मैदा, आटे और शक्कर से बनी हुई चीज़ों का परहेज कर दें, तो फैटी लीवर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो और छोटी सी जानकारी मैंने फैटी लीवर के बारे में बताई है, जो किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों, आप भी किसी समस्या से ग्रसित हों तो आप मुझे लिख भेजिएगा, यह मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं आपकी समस्या को सही तरह से समझा सकूं। जय हिंद, जय भारत।